ये कौन सा पेड़ है मुझे पता नहीं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हम आए वहाँ से, वो नीचे है भीमशिला और सरस्वती नदी, वहाँ से यहाँ ट्रैकिंग करके आए। वहाँ से अलकनंदा नदी आई हुई है और थोड़ी दूर में आपका चाइना बॉर्डर मिल जाएगी। आपको ये बद्रीनाथ धाम में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल रात हम लोग 10 बजे पहुँचे ये बद्रीनाथ धाम। तो बहुत दूर लगा मुझे, करीबन 11 घंटा का सफ़र था गौरीकुंड से ये बद्रीनाथ धाम तक। तो चलिए दिखाते हैं सुबह का मॉर्निंग व्यूज़। तो दोस्तों, इस वक्त वही अलकनंदा रिवर के पास एक छोटी सी होटल में हम लोग कल रुके थे और रात करीबन 1 बज गया और सुबह जब उठे बहुत टाइम हो चुका था और मंदिर का दर्शन अब तक नहीं कर पाए। और वहाँ देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। जूम थोड़ा कर देना हो बद्रीनाथ धाम की ये मंदिर, ये देखिए मेरे सामने बद्रीनाथ धाम की मंदिर, बद्री विशाल जी का मंदिर। जय बद्री विशाल। तो देखिए उसका ऊपर ग्लेशियर, ठंड बहुत है। और ये बाज़ार, और मेरा 3 भैया अब तक उठे नहीं है। देखते हैं आज दिन भर का क्या क्या व्यूज हम लोग को कलेक्ट होता है। वैसे ही हम लोग आज और कल 2 दिन रहेंगे ये बद्रीनाथ धाम में। और यहाँ का आसपास का गांव जो मना गांव बोलते हैं वो भी विजिट करेंगे। उसके साथ टी स्टॉल में चाय भी पियेंगे, जो कि इंडिया का आखिरी विलेज और आखिरी टी स्टॉल रहेगा। तो दोस्तों चलिए आगे का प्रोग्राम आप ये वीडियो माध्यम में देखिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल गए हैं माड़ा गांव, जो इंडिया का आखिरी गांव है। तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पहाड़ियों का पूरा घेरा लगा हुआ है चारों तरफ। और कुछ ही देर में जो जगह जाएंगे उसका बाद है चाइना बॉर्डर। तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा कि वो माड़ा गांव क्या है, कैसा है, मेरे ब्लॉग के थ्रू क्या नज़ारा है। शानदार नज़ारा है चारों तरफ। देखिए पूरा एक तो पेड़ नहीं है, पूरे चट्टान है, फुल चट्टान है। और उधर तो ग्लेशियर है। ब्यूटीफुल नज़ारा रास्ते में मिलेगी। शायद हम लोग पहुंच गए क्योंकि गाड़ी वहाँ पूरा लगी हुई है। तो यहाँ से जो गांव जाएंगे वो ट्रैकिंग करके जाएंगे। तो हम लोग वहाँ से आए ये अलकनंदा नदी का किनारे किनारे। और वो रही माड़ा गांव। तो चलिए पास जाते हैं। तो वहाँ लिखा है स्वागतम भारतीय स्टेट बैंक का अपना गांव माना गांव। तो गाइज ये रहा माना गांव। पहुँचे और अंदर क्या क्या है वो चीज़ तो हम नहीं देखे। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ही चढ़ाई मिल गया। तो ये जो विलेज है ये बिजनेस के लिए ये मशहूर है। और यहाँ जितना भी लोग हैं सब अपना अपना बिजनेस करते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। तो इसलिए यह माड़ा गांव विख्यात है। और यहाँ बहुत चीज़ मिलेगी, जड़ी बूटियाँ, ड्रेस, कपड़ा। तो
हर जगह में जो दुकान है लगाया गया है। उलेन का पूरा ओरिजिनल उलेन यहाँ मिलेगी। तो ये है गांव और सभी गांव वालों ने अपना अपना दुकान खोल के रखे हैं और यहाँ ज़्यादातर उलेन का चीज़ मिलेगा। दस 10,133.5 फीट है समुद्र तल से ये माणा गांव की ऊंचाई। बढ़िया बढ़िया शॉल और उससे कम नहीं। ये जो जगह पहुंचे हैं यहाँ से बाएं तरफ भीम पुल और सरस्वती धाम, केशव प्रयाग और दाएं तरफ है गणेश गुम्फा और व्यास गुम्फा। तो चलिए पहले गणेश गुम्फा की ओर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो पैदल ट्रैकिंग करके ये गेट आ गया, श्री गणेश गुम्फा लिखा हुआ है और गणेश गुम्फा इधर से ऊपर तक रोड जाती है। तो चलिए, तो मेरा भाई साथ और पीछे भी है एक ठो भाई और नीचे भी एक ठो भाई। अब माणा गांव में गणेश गुम्फा जो है, यहाँ गणेश जी से दर्शन के लिए अभी ये मंदिर का चारों तरफ थोड़ा घूम लेते हैं, तो उसके बाद फिर चलेंगे वाटरफॉल की ओर। तो ये गणेश गुम्फा है, इसका साइड से परिक्रमा कर रहे हैं। ये मेरे सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है भोजपत्ता का पेड़ है। ये हम लोग अभी खड़े हैं गणेश गुम्फा का सामने जो है माणा गांव में स्थित है। इसका ऊपर में है महर्षि व्यास जी का, जो महर्षि व्यास मुनि का गुम्फा, और यहाँ हम लोग खड़े हैं गणेश जी गुम्फा में। तो देखिए मेरे सामने ये जितना बड़ा पेड़ है ये है भोजपत्ता का पेड़ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आदि युग में यही पेड़ का जो छिलका होता है उसमें एक पेपर जैसा निकलता है, उसको बोलते हैं लिपि। तो उसमें लिपि लिखा जाता था। तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, आपको भली बात याद होगा। तो ये वही छिलका है, इसमें गणेश जी रामायण लिखे थे। तो चलिए दूसरी ओर। तो गणेश गुम्फा से रिटर्न आ गए। अभी भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग, चलिए उस तरफ। जय श्री राम। तो थोड़ी देर के बाद सरस्वती मंदिर और भीमपुल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मेरे सामने आगे में जो तस्वीर आप लोग को दिखाएंगे वो नदी के रूप में आप लोग को दिखाएंगे। तो दिखाने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को और कुछ जानकारी भी मिलेगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं ये सरस्वती मंदिर। मेरे दाएं ओर आप देखेंगे सरस्वती माँ विराजमान हुए हैं। फिर उसके आगे सरस्वती नदी जो ऊपर से बह के नीचे तक गई है। तो दोस्तों पहले कहानी सुन लेते हैं। तो पहले कहानी में ये कहा जाता है, जब पांचों पांडव आखिरी दिनों के समय में स्वर्ग पर्वत जा रहे थे तो सरस्वती नदी पार कर लेते हैं, लेकिन द्रौपदी सरस्वती नदी पार नहीं कर पा रही थी। तो पांचों पांडव सरस्वती माँ से रास्ता देने की मांग करते हैं। तो सरस्वती माता मना कर देती है। तभी युधिष्ठिर रास्ता ना देने के कारण पूछते हैं। तो सरस्वती माँ कहती है
किस तरह से बहते हुए पानी और बहते हुए ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, तो मैं भी द्रौपदी को रास्ता देने के लिए रोक नहीं सकती। तभी सरस्वती माता की ये वचन भीम को अच्छा नहीं लगता है, तो वो जोर से सरस्वती नदी को अपना गदा से जोर से मार देते हैं और वहाँ नदी के ऊपर एक चट्टान रख देते हैं। कहा जाता है कि सरस्वती नदी वहीं पर धरती पे समा गई है। तो दोस्तों, दूसरी कहानी में ये कहा जाता है, जब व्यासपूर्ति में महर्षि वेदव्यास गणेश जी से महाभारत लिखवा होते हैं, तो सरस्वती नदी इतनी तेज आवाज़ से बह रही होती है कि भगवान गणेश जी वेदव्यास जी की शब्दों को नहीं सुन पाते हैं। तो भगवान गणेश जी सरस्वती नदी से आग्रह करते हैं कि ये आवाज़ कुछ देर के लिए रोक सकते हैं क्या, ताकि मैं महाभारत लिख सकूं। तो सरस्वती नदी ने ये कहलाते हैं कि जिस तरह बहते हुए पानी और बहते हुए ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, तो मैं कैसे रोकूं। तो गणेश जी गुस्से में आ गए और महर्षि वेदव्यास और गणेश जी मिलकर सरस्वती नदी को हमेशा के लिए विलुप्त होने के लिए श्राप दे देते हैं। इसी वजह से सरस्वती नदी वही स्थान से नहीं देखती है। और नीचे अलकनंदा नदी बहती हुई और वहाँ जाके मिली हुई है ये माँ सरस्वती नदी। और पूरा फ्लो आपको नज़र नहीं आएगा, ये वही शिला है जो भीमशिला बोल के जाना जाता है। तो ये है इंडिया का प्रथम चाय दुकान। पहले बोलते थे कि ये लास्ट टी शॉप है, लेकिन अभी वहाँ भी एक तो टी शॉप है और यहाँ भी टी शॉप है, लेकिन ये पहला चाय दुकान है। तो चलिए चाय का चुस्की लेते हैं ये बारिश का मौसम में। तो अभी मेरे सामने जो आपको गेट जैसा नज़र आ रहा है, ये है स्वर्ग की ओर रास्ता है। इधर से पांचों पांडव ने स्वर्ग की ओर यात्रा किए थे। तो दोस्तों, अभी हम पूरा टॉप पे जो बहुत पुरानी और पहली चाय दुकान है वो जगह में पहुंच गए हैं। ये देखिए मेरे पीछे हमारा भारत की ये झंडा कैसे लहरा रहा है और नीचे बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी वो पहली दुकान। तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये पहली वाला दुकान है या वो फर्स्ट में वो पहली वाला दुकान है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा पहली वाला चाय की दुकान है। देखिए कितना बड़ी बड़ी पहाड़ी, और इससे उधर है चाइना बॉर्डर। तो वहाँ तक परमिशन लेना पड़ता है बॉर्डर तक पहुँचने के लिए, बॉर्डर देखने के लिए। तो ये वही माड़ा गांव, यहाँ से वहाँ तक जो गांव है ये माड़ा गांव नाम के नामी थे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, फिर देखिए ये बादल कैसे आ रहा है, पूरा अंधेरा कर देगा, फिर से बारिश आने की चांस है। और ऐसे में स्नो आती है ना नहीं मुझे पता नहीं है, फिर भी वेट करेंगे
देखिए कितना स्पीड से आ रहा है, पूरा ढक दे रहा है। ये कौन सा पेड़ है मुझे पता नहीं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसका पीछे देखिए ये और बोलिए मैं कहाँ पर हूँ। तो ट्रैकिंग करके बहुत दूर ऊपर आ चुका हूँ, सांस फूल रहा है। ये रुमाल में कर्पूर रखे हैं, इसको सूंघने का पर थोड़ा सा राहत मिल रहा है। तो दोस्तों आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पैदल आके ये देखिए मेरे पीछे ये नदी, ये है अलकनंदा। अभी फ्रंट कैमरा में दिखा दे रहा हूँ। हम आए वहाँ से, वो नीचे है भीमशिला और सरस्वती नदी, वहाँ से यहाँ ट्रैकिंग करके आए। ये देखिए वहाँ से अलकनंदा नदी आई हुई है और दोनों तरफ देखिए कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। और थोड़ी दूर में आपका चाइना बॉर्डर मिल जाएगी, तो वहाँ तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी अकेला है। तो दोस्तों ये इंडिया का आखिरी गांव जहां माड़ा गांव, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको दिखा दिए सरस्वती नदी कहां से उत्पन्न हुई है, वो स्वर्ग रास्ता जहां युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये सब गए थे स्वर्ग की ओर। तो दोस्तों जो कोई भी नए हैं ये चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ही के लिए इतना कष्ट करके ब्लॉग बना रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।